बात करें, यस आज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरल अप्रोचेस भी हैं और पॉकेट्स जो नहीं चल रहे थे या यूँ कह सकते कि साइडवेज थे, वो पॉकेट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। देखिए वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बड़ी रैशनल है और वो दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वायर और केबल वाले शेयर्स में अच्छी खासी तेजी, पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, ये सब स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की तेजी ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। दिन की शुरुआत से ही जो मजबूती का दौर है वो जारी है और अब तक तेजी है वो कायम इस वक्त नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें, इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन आज के सत्र में ये स्टॉक्स काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मेटल शेयरों की चमक थी, वो चमक गेंस थोड़े फिजल आउट होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार ट्रेडिंग सेशन दर ट्रेडिंग सेशन मेटल स्टॉक्स में शाइन है, तो इसे ऑब्जर्व करना चाहिए और वॉच लिस्ट में रखना भी चाहिए। ऑफकोर्स ग्लोबल कनेक्ट से कनेक्टेड है ये स्पेस और विदेशी बाजार, बेस मेटल्स की चाल, इन तमाम पर भी फोकस रखना चाहिए। लेकिन एनएमडीसी, नैल्को, ये स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं आधे से 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील के एजीएम हुई थी और उनके टेक ओवेज जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट ने बातचीत अपनी रखी और उसके ठीक बाद उन्होंने ये भी कहा कि कौन से डेवलपमेंटल अप्रोचेज हैं, क्या कुछ हैं, फॉरवर्ड लुकिंग वो मानकर चल रहे हैं। उन तमाम चीज़ों के बाद हम देख रहे हैं टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में एक इम्पैक्ट आता हुआ। कूलिंग प्रोडक्ट्स ये भी इनफैक्ट ट्रेंड से विपरीत, सीजनलिटी फैक्टर की अगर बात करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ साथ ये जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, एसी, फ्रिज, इनकी डिमांड कम होती है, लेकिन अब सीजनलिटी फैक्टर को भी बाजार वॉच आउट नहीं कर रहा है। इन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, वोल्टास, ब्लू स्टार, करीब 3 से लेकर 5% तक की तेजी। तो जैसे सीमेंट सेक्टर में भी सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट नहीं हो रहा है, इन सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती कायम है और अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ कर रखा है इन शेयरों ने। ऑटो बिक्री के आंकड़े जो कि मिक्स बैग थे, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। हमारे अनुमान बिल्कुल सही और सटीक साबित भी होते हुए दिखे थे। उसके ठीक बाद ऑटो और ऑटो एंसलरी का जो पूरा का पूरा स्पेस है, वहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये कल भी चल रहे थे, आज के सत्र में भी अगर आप देखें अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी खास तौर से नज़र ज़रूर रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए। आज सुबह हमने टच बेस किया था, आपको बताया था, इसमें एक्सपर्ट से राय भी ली थी, तब से लेकर अब तक इन स्टॉक्स में मोमेंटम कायम है। ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इनफैक्ट 2-2%, 2-3% के गेंस तो चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल में है, लेकिन ऑयल इंडिया का स्टॉक का सुबह जब हमने इसे डिस्कस किया था तब से लेकर अब तक में मजबूती दिखा चुका है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 4% की तेजी पर यह ट्रेंड करता हुआ। सो ऑयल रिफाइनर्स पर खास तौर से नजर। काफी सारे पॉकेट्स हैं, बास्केट्स हैं, जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अच्छी पेडिग्री वाले जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें मेटल्स शामिल है। फार्मा सेक्टर की सेहत बेहद दुरुस्त नजर आ रही है। फार्मा अब अकेला एक सेक्टर नहीं, उसमें कई सारे सब सेक्टर्स भी एडअप हो चुके हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी स्क्रीन पर आना चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम, सीडीएमओ, ये सारे के सारे स्पेस है जो कि डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इंडेक्स आपके स्क्रीन पर 25,500 के लेवल्स को टिकाए रखा है निफ्टी ने, लेकिन क्या इन लेवल्स को सस्टेन कर पाएगा निफ्टी? क्योंकि वीकली एक्सपायरी का सेशन है, उठापटक, वॉलेटिलिटी बिल्कुल नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी पर भी एक नजर, और ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो अभिषेक ढेर सारी दिख रही है। स्ट्रैटेजी वाइज आपके रेडार पर क्या कुछ है? मानसी, जो सुबह स्टॉप लॉस बताया था और जो बताया था रेजिस्टेंस, बिल्कुल आज बाजार ने उसी को रेस्पेक्ट किया है। 25,400 हमने देखा कि उसके आसपास गया और ऊपरी लेवल पर 25,600 के आसपास गया। उसके ऊपर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और यहाँ से अगर गिरावट आनी है तो 25,400 के नीचे जाएगा तो ही आएगा, तब तक मामला सुरक्षित लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यह है कि वीकली एक्सपायरी है, बाजार में आज हमने दिन भर उतार चढ़ाव होते हुए देखा है और निफ्टी फिलहाल 25,500 और निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के स्तर को बचाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बाजार फ्रेगमेंटेड है, कोई एक तरफ से मूव आ नहीं रहा है और आएगा भी नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ना स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में होना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स एक तरफा मूव अभी देगा नहीं। आईटी, ऑटो, फार्मा, हॉस्पिटल शेयर ये जो चल रहे हैं बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। सरकारी बैंक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है। और अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल बाजार भी बाजार के लिए सपोर्टिव हैं और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की सी तेजी पर ही कारोबार हो रहा है। लेकिन निफ्टी की कहानी ये है कि 50 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक की कहानी ये है कि 50 अंक नीचे, तो ये काफ़ी रेंज में है। और हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा टिल्ट है। पॉजिटिविटी आपको दिखेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है 1468 शेयर मजबूत हैं और करीब करीब 1244 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।
तो रणनीति ये है कि ये बिजनेस अपडेट्स कंपनीज के जब तक फुल फ्लेजेड आने जब तक शुरू नहीं हो जाते हैं या फिर नतीजे जब तक नहीं आते हैं तब तक बाजार कंसोलिडेशन अपना जारी रखेगा और बाजार में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होने का ही ये समय है। मूव तभी आएगा जब निफ्टी का सपोर्ट टूटेगा 25,400 का, इसके नीचे अगर निफ्टी चला गया क्लोजिंग बेसिस पर तो शायद आप थोड़ी गिरावट आप निफ्टी में बढ़ते हुए देख सकते हैं। और अगर हम टीजी की बात करें तो 25,600 एक टफ रेजिस्टेंस है। मैं चेक कर रहा था ऑप्शंस के आंकड़े भी, काफी तगड़ा रेजिस्टेंस वहां पर है। करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो देखते हैं कि क्या आगे 25,600 पार होता है तो आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की आप उम्मीद कीजिएगा, अदरवाइज तो रेंज में ही है। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत अभी मिल नहीं रहे हैं और अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि शॉर्ट करने का ये बाजार है नहीं, क्योंकि रेंज काफी नैरो हो और उठा पटक भी काफी ज्यादा हो रही है, शॉर्ट करके फंसने का जोखिम है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 300 अंकों की रेंज में आज काफी ज्यादा उठा पटक हुई है और 57,000 के पास टिकने की निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। हालांकि आज इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक के 12 शेयरों को तो 12 में से 4 शेयर मजबूत आपको दिखेंगे और उन 4 शेयरों में एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक थोड़े से ना दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। उसकी वजह यह है कि कोटक बैंक कमजोर है, एक ठीक ठाक कंस्टिट्यूएंट है। एसबीआई हम देख रहे हैं कि मतलब घूम फिर के 800 रुपए के आसपास के लेवल आ जाते हैं। आज एसबीआई में प्रेशर हम देख रहे हैं और पीएनबी में भी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। हालांकि इनके बिजनेस अपडेट के जो आंकड़े आए थे वो अच्छे आए थे। तो निफ्टी बैंक के लिए 56,800 ये रेजिस्टेंस रेंज हमने सुबह भी बताए थे आपको, और उसके नीचे अगर गया तो 56,500 वहां तक मामला सुरक्षित लग रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,500 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता निफ्टी बैंक तब तक शायद आपको एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो कंसोलिडेशन का बाजार है और फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा मार्केट में, तभी जाकर आप ऐसे बना पाएंगे। और हम ट्रेंड वो देख भी रहे हैं 2-3-4 दिन से, जब से जुलाई की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में फंस के रह गया है। लेकिन एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। निफ्टी में आपकी ओशो रणनीति क्या होगी? बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रेटजी तो लोगों के शायद काम आ रही है, 25,500 के आसपास है, क्या जो बचा हुआ 17 है या फिर कल के लिए मान लीजिए निफ्टी में आप किस साइड का ट्रेड लेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल ये पूरे हफ्ते अगर हम निफ्टी में देखें तो एक कूलिंग पीरियड पे है अभी बेंचमार्क इंडेक्स। लास्ट वीक हमने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा था, बट इस वीक स्टार्टिंग से ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज में मार्केट एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है, अंडरटोन काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बट अगर निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 दिन से बहुत ही स्मॉल रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड आज के लिए जो मैक्सिमम पेन है वो नियर अबाउट 25,500 के आसपास का ही है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ज्यादा ट्रैक्शन अभी निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता है। ऑल्दो अगर हम देखें आज नो डाउट अपॉर्चुनिटीज हमें बाइंग साइड के देखने को मिले थे। 500 से निफ्टी वापस 600 का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया था एंड वापस से वहां से करेक्शन जोन पे आया है। तो ओवरऑल ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है निफ्टी पे एंड मुझे लगता है सेम व्यू है मेरा भी कि जब तक 25,400 के नीचे स्ट्रांगली करेक्शन नहीं देखते हैं तब तक मार्केट को बाय ऑन डिप का ही अप्रोच करना चाहिए। एंड यहाँ से भी अगर करेक्शन आता भी है तो हार्डली 200-250 पॉइंट का नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में ओवरऑल 25,400 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे 25,600 फॉलोड बाय 670 से 740 का जो बेयरिश गैप है उसका मेजर हर्डल रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ निफ्टी में हमें एक फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट अभी इस रेंज बाउंड मूवमेंट में बिल्कुल सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमें देखने चाहिए, बिकॉज अगर हम इसी हफ्ते देखें तो पीएसयू बैंक्स फॉलोड बाय मेटल्स एंड आज हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग हलचल है। सो हमें सेक्टर स्पेसिफिक या फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।